तो कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा आप लोगों का, सिंपली डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं। 7.3 7.2 में हमने देखा था फ्रस्ट्रम क्या होता है। 7.1 में हमने देखा था क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फेयर। काफ़ी अच्छे फॉर्मूलेस थे, याद हुए तो बड़े मज़े आए होंगे, नहीं याद हुए तो भाई याद कर लेना यार। और अभी हम जिस चैप्टर में घुसे हैं 7.3, ये है टोटल सर्कल के ऊपर। सर्कल समझ लो, सर्कल। तो सर्कल से याद आता है कि हमारा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाए आप लोग। पिज़्ज़ा गोल होता है, तो अपन पिज़्ज़ा से स्टार्ट करते हैं। अगर अपन पिज़्ज़ा है अपने खाने वाले हैं तो कैसा दिखता है वो, गोल गोल दिखता है। हम उसके 4 पार्ट करते हैं। खाना होता है ना, पहला जो कट के आता है देखो, 4 पार्ट तो फेमस है कि भाई 4 पार्ट तो कट के आएगा। मतलब कि जो टोटल सर्कल का एरिया है वो है 360, 360 डिग्री। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 का आधा कितना हो गया, 180। मतलब कि सर्कल का आधा, जिसको हमने पढ़ा था हेमिस्फेयर में, याद आया। आधी बॉल, फुल बॉल तो स्फेयर, आधी बॉल तो हेमिस्फेयर। उसी तरह सर्कल है तो 360, आधा सर्कल है तो 180। अब उसका आधा भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं इधर। देखो, एक है हमारा, एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी सर्कल ऑफ सेक्टर, और एक होता है आर्क। आर्क मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना आर्क मारो, आंख मारो, समझ रहे हो ना, आर्क मारो। आर्क मारो का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अगर समझाऊं तो जो हमारा सर्कल बनता है ना, वो बहुत सारे आर्क मिला के एक सर्कल बनता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क प्लस लेंथ ऑफ द आर्क प्लस लेंथ ऑफ द आर्क प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क जब मिलाते हैं ना तो एक सर्कल बनता है। समझ लो, जैसे कि मैंने ये अभी डायग्राम बना हुआ है, ये देखो, एक सर्कल, एक आर्क, दो तार, 3 4 5 ऐसा मिला है। तो जब बहुत सारे आर्क मिलते हैं तो हमारा एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है जिसका एरिया होता है 360। ये हो गया हमारा आर्क। और पिज्ज़ा जब खाते हो ना आप लोग, ऐसा मस्त ऐसा एक पीस उठाते हो, खा लेते हो, तो जो एक पीस उठाए ना, अगर बराबर से कटा है तो परफेक्ट 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। 2 पार्ट हो गया तो 180 डिग्री। 3 पार्ट हो गया तो 90 अलग हो गया, 90 90 90 अलग हो गया। एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा एक पिज्ज़ा है, समझ में आ रहा है पिज्ज़ा वर्ड ना, सर्कल भी बोल दूंगा बीच बीच में, टेंशन मत लो। एक पिज़्ज़ा है, एक सर्कल है हमारा। टोटल पिज़्ज़ा जो है ना हमारा गोल गोल है, गोल गोल है, इसलिए इसकी वैल्यू 360 होती है। 360 क्यों होती है भैया, आप कोई भी सर्कल उठाओगे, चाहे आप इतना छोटा सा लो, चाहे आप इतना बड़ा सर्कल लो, या आप अपने दुनिया का ग्लोब उठा के देख लो, टोटल वैल्यू अगर सर्कल की आती है तो 360 ही होती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है। उसी तरह जब सर्कल का आधा करते हैं, ये हमारा सर्कल है, अगर हम इसको आधा कर देते हैं, जो बीच की परफेक्ट लाइन जाती है ना उसको डायमीटर बोलते हैं। ये भी पार्ट कवर कर देता हूँ, जो बीच की लाइन जाती है ना उसको बोलते हैं डायमीटर। अगर लाइन बीच वाली परफेक्ट काट रही है सर्कल को तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। मतलब कि टोटल था 360, 360 को लाइन काट दिया, मतलब 2 से काट दिया, कितना हो गया, 180। तो ये पार्ट बचा अपना 180, ये पार्ट बचा अपना 180। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसी तरह जब सर्कल का आधा करें तो 180 हो गया। अब 180 का आधा करेंगे, 180 का आधा 90 होता है, 90 डिग्री। देखो ये हमारा एक प्लस का साइन है, समझ रहे हो। ये हमारा एक आर्क हो गया, एक आर्क 90 डिग्री बन गया। दूसरा आर्क बनाए तो ये भी 90 डिग्री बन गया। तीसरा आर्क बनाए तो ये भी 90 डिग्री बन गया, ये भी एक 90। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 4 बार एंगल जब
जुड़ता है तो हमारा एक सर्कल क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू होती है 360। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। जो हमारा ये पार्ट जिसको हमने पिज्जा समझ के रखा था वो हमारा सेक्टर हो गया। मीन्स अगर ये हमारा ऐसा है तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला एरिया, ये ऐसा पार्ट जो ये अंदर का एरिया है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर अगर हमारे पास मान लो एक जमीन है, गोल सारी गोल बड़ी जमीन है हमारे पास, हमको बोलेगा कि भैया 180 डिग्री वाला एरिया हमारे को दे दो, तो हम क्या करेंगे, 180 वाले एरिया को अलग कर लेंगे। कैसा करेंगे, क्योंकि हमको घर बनाना है ना उसके ऊपर। हमारा अगर सर्कल है, ये जमीन है हमारी, हमको कोई बोलेगा कि हमारे को इस पार्ट में, शेडेड पार्ट में घर बनाना है, तो हमारी बची हुई जमीन कितनी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस एरिया में कितना एरिया है वो निकल जाएगा, हमको इससे मतलब नहीं है। इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर रियल लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास जमीन गोल गोल है तो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्क। आर्क, ठीक है, हमने सेक्टर में क्या सीखा कि वो जो वी शेप बन रहा था ना, वी शेप, वो एरिया हो रहा था। अब ये जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है, सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, सपोज करो आप लोग सब ऐसा नहीं समझाता हूँ, स्टेडियम देखे होंगे आप लोग जहाँ क्रिकेट खेलते हैं। स्टेडियम गोल होता है, मीन्स एक बड़ा सा गोल है, अंदर चेयर है, ग्राउंड है, जो भी बहुत सारी चीजें हैं। जो एक टोटल राउंड बन रहा है गोल, तो गोल जो बना है, दीवार तो होगी ना, दीवार की कुछ तो लेंथ ब्रेथ होगी, तो जो कवर अप एरिया हो रहा है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो मोटापा कितनी मोटी दीवार गई हुई है, कुछ भी अजूम कर लो, तो उस एरिया को, जो एक गोल वाला एरिया बनता है, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो बहुत हो गया सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सेक्टर। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं आपके 7.3 में, और आगे इन फ्यूचर भी आते रहेंगे। फिलहाल अभी 7.3 की बात करते हैं हम लोग। मेंसुरेशन का 2 फॉर्मूले हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर है और एक लेंथ ऑफ द आर्क है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमारे को चीज़ दी रहेगी, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, डिग्री है, और लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, ये आर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर भी है, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर भी है। कब मालूम पड़ेगा कि हमको कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना है, बड़ा दुविधा वाला सवाल है। 2 फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेक्टर के। जब अपने को एंगल दिया रहेगा तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब अपने को लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस दिया रहेगा तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सब में लिखा रहेगा द रेडियस ऑफ दिस इज इतना एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए, लेंथ ऑफ द आर्क दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब एंगल दिया रहेगा तो समझ जाना कि वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ तक तो ठीक है, और अपन अब डायरेक्ट 7.3 के सम पे आते हैं। बहुत ही इजी सम है, चुपचाप से जो जो दिया रहेगा गिवन कर लिखना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था आपका 7.3 के लिए, उसी वीडियो का पार्ट यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 7.3 का डायरेक्टली सम। ठीक है, तो सम हमारा क्या बोलता है, सम हमारा बोलता है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो जो जो दिया है चुपचाप से अपना तरीका लिख दो भैया। क्या लिखने का, गिवन, गिवन में क्या क्या है, radius of the circle is equal to how much, 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, मेजर
54 डिग्री। फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल, जो दिया था लिख दिया। अब हम डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे? फॉर्मूले के। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? डिग्री अपॉन ये मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर, बराबर। तो कितना एंगल दिया है हमारे को? 54, नीचे 360 मल्टीप्लाई पाई आर कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर। तो वो हिसाब से 54 360 मल्टीप्लाई पाई 10 इंटू 10। यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब अपन क्या करेंगे? एक जीरो गया, एक जीरो गया, 9 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 9 4 जा 36, 9 5 जा, सॉरी 9 6 जा, मिस्टेक हो गया था। 9 6 जा 54। उसके बाद फिर करेंगे हम लोग 2 से पढ़ेंगे। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। अब 2 1 जा 2 5 जा, कितना बचा अपने पास? इधर ऊपर बचा है 3 इंटू पाई इंटू 5। आंसर क्या आ गया? 5 3 जा 15, पाई को पाई रहने दो। फिर क्या आ गया? 15 मल्टीप्लाई 3.14। 3.14 क्यों लिए? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब 3.14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा इसको बॉक्स में लिखने का, और लास्ट में लिखने का द एरिया ऑफ सेक्टर इज, मल्टीप्लाई करो आप लोग और बताओ आंसर कितना आएगा? 47.10 एरिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, अभी एरिया ऑफ सेक्टर बोला था, अभी लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब क्या बोला है? ये हमारा सर्कल था ऐसा करके, ये पार्ट अपने को पता करना है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना रहेगी अगर 80 डिग्री वाला एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे? चुपचाप से वापस से जो दिया है वो लिख दो। गिवन मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 80। ठीक है, और क्या बोला है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो भैया दो चीज तो दी हुई है, डिग्री दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू देखो, अगर फॉर्मूला कभी कंफ्यूज हो तो क्या करना, जो दोनों फॉर्मूले सेम है
बस वहाँ पर स्क्वायर हो गया है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया है। जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे तो ये छुप जाता था, स्क्वायर बन जाता था। अभी ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर हो गया है। एकदम सिंपल है। देखो जब भी ऐसा सवाल दे तो अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ दिया है और क्या नहीं दिया है वो ढूंढ लो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। हमारे को थीटा दिया हुआ है, 360 दिया है, पाई है, आर है, ये वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा भाई। चलो डालते हैं अपन। क्या बोलता है, कितना डिग्री है, 80, 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कितना है, 18। अब क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 0 गया, ये 0 गया, 18 1 जा गया, 18 2 जा गया, 2 गया 2 गया, कितना बचा, 8 इधर बचा, इधर मल्टीप्लाई पाई 8 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा। और बाद में लिख देना द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज, जो आया है मल्टीप्लाई करो जरा और मुझे बताओ कि आंसर कितना आया है, कितना आया है, 25.12। वही चीज लिख देंगे हम लोग। तो ये हमारा सेकेंड सम भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड सम करेंगे। तो हम लोग अब तीसरा सम करेंगे, थर्ड सम। ठीक है, थर्ड सम मतलब क्या, थर्ड सम में क्या क्या दिया है और क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बोलता है रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5, मतलब कि रेडियस दे दिया है अपने को। देन लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2, लेंथ ऑफ एन आर्क भी दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बाप रे बाप, ये कैसा सम है भैया। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, जब कभी भी ऐसा सम आए, लेंथ ऑफ द आर्क दिया हो और रेडियस दिया हो और बोला हो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करो, तो समझ जाना कि अपना एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो देखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। Length of an arc is 2.2 centimeter. Find the area of sector. याद आया वो वाला फॉर्मूला, एक था एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें हम लोग डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर लिखते थे, सॉरी पाई आर स्क्वायर लिखते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, एंगल तो दिया नहीं हमारे को। जब एंगल नहीं दिया रहता है, रेडियस दिया है और लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, तो समझ जाना कि फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, दूसरा वाला। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस डिवाइड बाई 2। याद आया फॉर्मूला ये वाला। हाँ, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लिख दो। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है, 2.2 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 7.7 अपॉन 2। अब इसको काट दो, इसको काटेंगे कितना आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा
एरिया ऑफ सेक्टर आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में लिख दो द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखने का लास्ट में, द एरिया ऑफ सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सम भी एकदम इजी था, बस इसमें अलग क्या दिया था, रेडियस दे दिया था, एंगल नहीं दिया था। जब भी एंगल नहीं दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है, तो समझना लेंथ ऑफ एन आर्क मल्टीप्लाई रेडियस अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे, रेडियस दिया हुआ है 10 एंड एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स एक पार्ट समझ लो, ये पार्ट, ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, और बोला है फाइंड दिस एरिया मीन्स टोटल एरिया 360 का होता है, ये एरिया दिया हुआ है, तो ये एरिया कितना हुआ, मतलब ये जो पार्ट है ना अपने को ये फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर अगर दिया हुआ है तो बचा हुआ एरिया कितना हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो दिया है वो लिख दो, गिवन radius is equal to 10 centimeter, area of sector is equal to 100 centimeter, find the corresponding मेजर सेक्टर। देखो एक सेक्टर क्या, एक ये छोटा सेक्टर एक बड़ा सेक्टर, छोटे को बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़े को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर हमारे को दिया हुआ है एंड बोला है फाइंड द मेजर सेक्टर, वर्ड यूज किया है फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे में क्या चाहिए हमारे को, ये टोटल अगर एरिया मिल जाता है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, टोटल एरिया हमारा कैसा दिखता है 100 है, सॉरी सर्कल है, तो हम सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ सर्कल क्यों लिया, मतलब कि टोटल एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220/7 बराबर। इसको डिवाइड कर दो, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 1 इधर बचा 0 आया, तो 7 1 जा फिर इधर आया फिर 0 गया, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया 314, कितना हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग, देयरफॉर एरिया ऑफ corresponding
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा 314 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 100 इज इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore the corresponding or major sector is 214। तो ये सम एकदम इजी था। बोला था कि एरिया सेक्टर दिया है और करस्पॉन्डिंग निकालो, मतलब कि माइनर सेक्टर दिया था, मेजर सेक्टर निकालना था। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे हम लोग पहले। रेडियस 15 दिया हुआ है एंड ये पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसका एरिया, सॉरी इसका लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर्क। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सेम उसी तरह जो जो दिया है लिख लेते हैं अपन। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। जो आपका सर्कल का जो पार्ट है, आर्क है, उसके लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर। अब हमारे पास जो जो वैल्यू दी है वो लिख दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 15 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई 15। 32 ज़ा 60 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 15। क्या करेंगे हम लोग अभी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू
60/15, therefore 15 1 जा 15 4 जा, लास्ट में क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 5 7.3 का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, एक डायग्राम है, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, डायग्राम है और क्या बोला है, एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम बोला है, डायग्राम का एंगल दिया है 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, मींस टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। देन फाइंड मेजर एंगल MBN एंड एरिया ऑफ MBN एंड एरिया ऑफ MCN। क्या करेंगे, लिखते हैं अपन, given radius is equal to 7 centimeter, angle MO and is 60 degree, find area of MBN area of MCN area of सर्कल। ये 3 चीज पूछा है अपने को, ये डायग्राम के बेस पे अपने को तीनों सॉल्व करना है। ठीक है भाई, करेंगे हम लोग। तो हम पहले एरिया ऑफ MBN निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाई पाई r स्क्वायर। थीटा आपने को कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। 0 गया 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा, बराबर। क्या बचा अपना, 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 को काट दो 7 से, कितना बचा, 22 मल्टीप्लाई 7/6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 7 2 जा 14, 1 ऊपर 7 2 जा 14, 15/6 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर MBN। तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब MCN निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। ठीक है,
देयरफॉर अभी देखो हमारे पास ये पार्ट हमने निकाल लिया, ये पार्ट निकालना है। ये पार्ट निकालने के लिए हमारे को एंगल चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं और उसमें से एरिया ऑफ दिस माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 7 2 14 वन ऊपर सेंटीमीटर्स। देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट निकल गया। अब हमारे क्या निकालना है, एरिया ऑफ MCN या तो मेजर सेक्टर ऑफ MCN। देयरफॉर मेजर सेक्टर MCN is equal to area of circle minus सेक्टर MBN। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा 154 माइनस ये कितना है हमारा 25.7, इसको माइनस कर दो। 154 में से 25 चला गया तो कितना बचेगा 128.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट में लिख देना आप लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इतना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इतना एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इसके अंदर पैरामीटर वर्ड यूज़ किया है। काफ़ी लोग भूल चुके होते हैं पैरामीटर होता क्या है। और उसके बाद बोला है मेजर आर्क निकाल के दो। मैंने जो चीज़ें मुझे दी गई हैं क्वेश्चन में मैंने मुझे पीछे लिख दिया है। आवाज़ थोड़ा मेरी ठीक नहीं है, आज गला बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ ABC। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है, सर्कल को थोड़ी देर साइड करो, ये हमारा ABCD। अगर हमको कोई बोलता है स्क्वायर का पैरामीटर निकालो तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू AB को प्लस कर देंगे, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अगर ये हमारा 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। तो वो हिसाब से पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि पैरीमीटर का मतलब हो बाउंड्री। ठीक है, तो मैंने डायग्राम शो किया है पीछे, ये आपका बुक वाला डायग्राम है, ये एक मेरा डायग्राम है। तो इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। तो पैरामीटर का मतलब क्या था समझे आप लोग।
जो भी साइड दी हुई है सारी बाउंड्री इसको प्लस कर दो और जो आपका शेप है इज इक्वल टू पैरामीटर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे को सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमारे को वैल्यू दी हुई है रेडियस है। अब चाहे रेडियस आप ए पी बोल लो या तो आप पी सी बोल लो। और बोला है ए रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए बी सी इज, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए बी सी कितना है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, 12.8। हाँ, तो ये जो पैरीमीटर निकलेंगे ना आपका यहाँ से लेकर ये टोटल पैरीमीटर 12.8 है। बाद में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो पैरीमीटर ऑफ ए बी सी हमारे को दिया हुआ है। पैरीमीटर का मतलब क्या मैंने बताया था, सारी साइड। अभी हमारे लिए पैरीमीटर क्या हो गया है, ये पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ठीक है। इन दोनों तीनों साइड को प्लस करके पैरीमीटर बनाया है। लेकिन पैरीमीटर कितना आया है हमारा, 12.8। तो वो हिसाब से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ ए पी सी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी प्लस आर्क ए बी सी बराबर पैरीमीटर ऑफ ए पी सी दिया हुआ है कितना, 12.8 इज इक्वल टू ए पी कितना है हमारा, ए पी कितना है 3.4। 3.4 मतलब कितना, क्यों 3.4, क्योंकि वो भी रेडियस है वो भी रेडियस है। रेडियस जो सर्कल में एक होता है वही रेडियस हमारा यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा पी सी कितना है, सेम रेडियस प्लस आर्क ए बी सी, ये निकाल लेते हैं हम लोग। 12.8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.8 प्लस आर्क ए बी सी। 12.8 में से इसको हम क्या करेंगे, आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8, कितना बचा हमारा ये, 12 में से 6 गया 6 सेंटीमीटर बराबर। तो आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क हमारा कितना निकल गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये पार्ट नहीं था, हमारे पास ये था ये था ये नहीं था, तो हमने ये हमारा 3.4 हो गया, ये हमारा 3.4 हो गया, तो लेंथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, एरिया ऑफ ए बी सी, पैरीमीटर भी वर्ड यूज किया है। तो हम क्या करेंगे अभी, therefore area of sector of ए बी सी इज इक्वल टू, जब हमारे पास सेक्टर निकालना हो तो एक एंगल लगता है, एंगल तो दिया नहीं हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है। तो वो जब हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क दिया होता है और रेडियस दिया होता है तो हमारा जो सेक्टरल फॉर्मूला है वो बदल जाता है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है, निकाले थे हम लोग 6
मल्टीप्लाई रेडियस कितना था हमारा 3.4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो जो आंसर आया वो तुम्हारा लिख दो। कितना आया 4 3 ज़ा 12, 1 ऊपर 3 3 ज़ा 9, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ और या पैरामीटर ऑफ ABC। तो हमारे वो क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करो एंड एरिया ऑफ सेक्टर ABC फाइंड आउट करो। तो हमने लेंथ भी निकाल दिया, हमने एरिया भी निकाल दिया, और लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हो यही चीज़, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ABC इज 12.8, द एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ ABC इज 10.2 सेंटीमीटर। बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 7 में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है कि O is the center of the sector, O is the center of the sector or circle, और ROQ angle ROQ is 60 degree and angle MON is 60 degree. Radius OR is 7 centimeter and the length of ON is 21 centimeter. और बोला है find the length of an arc of RXQ and MYN। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिए है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपके टेक्स्ट बुक में एक ही सेक्टर दिया है और उसकी लेंथ बड़ी कर दी गई है, तो मैंने उसको इजी करने के लिए मैंने क्या करा, एक अलग से सर्कल बना दिया, एक अलग सर्कल बना दिया। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पहला क्या बोला है, फाइंड द आर्क RXQ। जब अपने को RXQ देखना है तो हम ये वाला सर्कल देखेंगे, जब अपने को आर्क MYN देखना है तो हम ये सर्कल देखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया था थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर 21 सेंटीमीटर है। एक्चुअली दोनों रेडियस ही है। मैंने क्या किया, एक अलग सर्कल बना दिया, एक अलग सर्कल बना दिया। अब देखो कितना इजी लग रहा है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, एक का आर्क नहीं फाइंड करना है RXQ, दूसरे का लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है MYN, और लेंथ ऑफ एन आर्क को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है अपना क्या, θ/360 मल्टीप्लाई बाई 2πr। πr स्क्वायर कब लगता है, जब आपका वो वाला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है। अभी अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ROQ RO is equal to OQQ, रेडियस कितना है, सॉरी हाँ, RO is equal to OQ is equal to 7 Q, रेडियस, therefore length of an arc is equal to θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा कितना है हमारा 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। अब इसको काट दो, 7 चला गया 7 चला गया, 0 गया 0 गया, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, कितना बचा 22/3, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 1 आया, पॉइंट लगाया 7.3 सेंटीमीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ एन
आर्क इज 7.3 सेंटीमीटर। ये तो हमारा छोटा वाला सर्कल मीन्स छोटे रेडियस वाला हो गया। अब हम बड़ा रेडियस वाला करेंगे। बड़ा रेडियस वाला भी कुछ सेम इसी तरह लिखना है, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है। तो मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। Therefore, to find arc of MYN, length of arc is equal to theta upon 360 multiply 2 pi r। थीटा कितना था 60, 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, पाई को हम लोग मल्टीप्लाई करके 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितना है 21। यहाँ बाजू में लिख देंगे रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। ठीक, ये लिख देना साइड में आप। अब इसको काट देते हैं हम लोग। 60 1 जा 60, 6 जा 7, 1 जा 7, 3 जा 3, 1 जा 3, 2 जा। कितना बचा उधर 2 मल्टीप्लाई 22, नीचे कुछ बचा नहीं है। 2 22 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिख देंगे, द लेंथ ऑफ एन आर्क MYN इज 44 सेंटीमीटर। तो ये सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ज़्यादा टफ नहीं था। टफ कर दिया गया था क्वेश्चन के डायग्राम को थोड़ा हेर फेर करके, एक ही डायग्राम के अंदर 2 रेडियस दे दिया था, तो कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो गई थी यार, कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा रहे तो आप डायग्राम अलग अलग एक रफ साइड आप क्रिएट बना लिया करो, और उसके बेस पे आप सम सॉल्व करोगे तो काफ़ी ईजी समझ में आएगा आपको कि भाई समझ क्वेश्चन में दिया क्या और पूछा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स द एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट है इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के बोला है। अपने को सेंट्रल एंगल दिया हुआ है एंड जो, और अपने को एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, और बोला है रेडियस फाइंड करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो लिखा है उसको लिख देते हैं पहले। गिवन रेडियस ऑफ सर्कल को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। measure of central angle is 36 डिग्री, ठीक है। जब अपने को सब कुछ दिया हुआ है और रेडियस निकालने बोलना है तो समझ जाने का कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। therefore to find radius we use
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो दिया हुआ है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 3.85 इज इक्वल टू थीटा भी दिया है कितना 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस का आर स्क्वायर रखेंगे। अब इसको काट 3.85 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर। 10 को इधर ले लेते हैं 3.85 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 3.14 का आर स्क्वायर। हमने क्या किया 10 डिवाइड में था, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया। 22/7 का मतलब होता है 3.14, आर का स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दिए। 3.85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38.5 इज इक्वल टू 3.14 का आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 डिवाइड बाई 3.14। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 आ जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 12.25 का छपरा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेडियस निकल गया। लास्ट में क्या लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा ख़त्म होता है और फाइनली 7.3 भी ख़त्म होता है। एक दो सब मैंने छोड़ दिए, वो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है।